बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको लहसुन के बारे में बताऊंगी जो कि सर का गंजापन दूर करेगा। सर के जो बाल होते हैं वो इंसान के उतरते हैं, जो गंजापन जो होता है बालों में आ जाता है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो इसका नहायत ही आसान नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, घर में ये हमारे जो है लहसुन इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है लहसुन को ये मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले आपने एक लहसुन के जवे इस तरह आपने लेने हैं और इनको आपने छील लेना है अच्छी तरह। जब ये आप छील लेंगे तो आपने इसको क्या करना है, छुरी की मदद से इस तरह जब आप इसको लहसुन को छीलेंगे, जब ये लहसुन छिल जाएगा आपका तो आपने इनके छिलके उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पीस लेना है। इसका जब आप पाउडर बना लेंगे तो इसकी जब सफाई हो जाएगी अच्छी तरह तो नाज़रीन आपने इसके जो है ये देखें, ये लहसुन की जब आप अच्छी तरह इसको उतार लेंगे इसका छिलका तो आपने ये अगर आपका जैसे जितने आपके सर के बाल जहाँ से कम हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे बाल इतने कम हैं, तो आपने ये लहसुन जो छिला हुआ होगा आपने इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लेना है। लहसुन को अच्छी तरह पेस्ट बना के आपने, अगर आपके बाल जो है सर के थोड़ी जगह से कम हुए हैं तो आपने उतना ही लहसुन लेकर उसका पेस्ट बना लेना है। अगर ज़्यादा भी बन जाएगा तो कोई बात नहीं, आपके खाने में इस्तेमाल हो जाएगा, ये चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। तो आपने जब इसका पेस्ट बनाना है जहाँ जहाँ आपका गंजापन है नाज़रीन तो आपने ये लहसुन पिसा हुआ वहाँ पर इसी तरह लेप करके लगा लेना है। इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही पेस्ट बन जाएगा जब इसको आप अच्छी तरह पीस लेंगे। तो आपने इसी चीज़ में पीसना है जिसके अंदर आप कूंडी डंडा हो, जिसमें आप मिर्चें ना पीसते हो तो इसको अलहदा ही आपने इसे ऐसा पीसना है जिसमें आप मिर्चें शामिल ना हो जाएं। जैसे हम कूंडी में या हम किसी चीज़ में मिर्चें पीस लेते हैं तो उसके बाद अगर हम ऐसी चीज़ें अदरक वगैरह पीसते हैं तो वो उसका असर आ जाता है, तो इससे आपके जो है जिल्द पे मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा। इससे लगाने से भी आपको मिर्चें लगेंगी मगर इतनी नहीं। अगर आप किसी ऐसे बर्तन में पीस लेंगे जिसमें पहले से मिर्चें पिसी हुई होंगी तो उसका असर इसमें लगेगा तो फिर आपको जो है वो सर पे ज़्यादा जलन होगी। तो आपने इस तरह ऐसे पीसना है कि जो आपका बर्तन है जिसमें आपने मिर्चें इस्तेमाल नहीं की उसके अंदर आपने ये लहसुन को अच्छी तरह पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है नाज़रीन। जब इसका पेस्ट बन जाए जहाँ जहाँ आपका गंजापन है वहाँ वहाँ आपने ये लेप लगा लेना है सर पे और लगाने के बाद फिर आपने इसको लगा रहने देना है 10 मिनट 15 मिनट आपको लगा के रखें। तो नाज़रीन जब आप लगा रहेगा उसके बाद आपको मिर्चें अगर लगनी शुरू हों तो आप इसको टिश्यू के साथ साफ़ करें। और अगर आपको ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं तो आपने क्या करना है, इसको आपने बर्फ़ लेकर टुकड़ी बर्फ़ की लेकर वो आपने जो है क्यूब्स आपने वो अपने वहाँ जहाँ आपको जलन हो रही है वहाँ आप क्यूब्स लगा लें बर्फ़ की और उससे आपका जो है जलन ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद वॉश कर लें सर। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप एक दिन छोड़ कर या 2 दिन छोड़ कर अगर आप ये लहसुन का इस्तेमाल अपने सर पर लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो जहाँ जहाँ बाल झड़ गए हैं वो आपके बाल दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन और आपके जो दोबारा बाल उगने शुरू होंगे और जो लोगों के बाल गिरते हैं सर धोते में तो उससे भी गंजापन आ जाता है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों के बाल आना शुरू हुए और उनका बहुत फ़ायदा हुआ है और इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी जल्द रेड भी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं कि ये जल्द लाल हो गया, तो अगर आप बर्फ़ लगाएंगे आप खुद देखेंगे उसी बात आपको सुकून मिलेगा और आपकी जलन ख़त्म हो जाएगी और आपका जो रेडपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल 1 हफ्ते के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आपने ज़रूर ये नुस्खा एक दिन छोड़कर लगाना है। तो नाज़रीन आपने ये जब लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं नरम मुलायम और ख़ूबसूरत निकलना शुरू होंगे और आइंदा नहीं झड़ेंगे। तो ये अपने ज़रूर एहतियात करना है। अगर आप खाने का भी इस्तेमाल करें, पानी ज़रूर पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और खाने पीने की जब चीज़ें आप ऐसी खाएँ जिससे ग्रोथ बढ़ती है बालों की, जैसे फ्रूट है उनसे भी बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आप
फ्रूट का इस्तेमाल करते रहेंगे नाजरीन, तो फ्रूट से भी आपके बाल ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अगर आप खाने पीने की चीज़ों में ताकत की चीज़ें खाएंगे, बादाम खाएंगे, तो उससे भी आपके जो बाल हैं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सर के अंदर तेल की मालिश करते रहेंगे, सरसों के तेल की हफ्ते में एक बार भी कर लें मालिश, तो उससे भी जो है आपके बाल जो हैं मजबूत आएंगे और आपके जो हैं बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे नाज़रीन। और आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी कि हमारे बाल गिर रहे हैं, तरह तरह के आप शैम्पू लगाते हैं, अगर हम ये शैम्पू लगाएंगे हमारे बाल आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, शैम्पू जो है बाल नुकसान भी दे देते हैं, उससे जो है बाल आपके गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन शैम्पू का इस्तेमाल किया करें। रोज़ाना जो शैम्पू इस्तेमाल करने से भी बाल जो है ख़राब हो जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। नाजरीन, आपने तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि तेल जो है वो बालों के लिए ग़िज़ा है, और जब बालों को ग़िज़ा मिलती रहेगी तो आपके बाल मोटे, चमकदार और शाइन मारते हुए नज़र आएंगे। और आपने जब ये भी लहसुन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके जड़ से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपनी बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।